हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल लर्न इजी में। और आज हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका प्रिंसिपल पूछता है कि क्या होगा। प्रिंसिपल बताना है मुझे कि प्रिंसिपल क्या होगा, और रेट दिया है 5%। 5%, ठीक। और उसके बाद टाइम है अगर 1 साल का, अभी 1 साल लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 साल का है, 1 ईयर का टाइम है। और आपका ऐसा ही अगर दे देता है, यहाँ पे ऐसा ही दे देता है 40 रुपीज़, तो इसका प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो अपना जो बेसिक फार्मूला था वो था कि पी इक्वल टू निकालेंगे एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो ये निकलता है एस आई आपका है 40 इंटू 100 और अपॉन 5 इंटू 1, और इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 800 रुपीज़। ये हो गया। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो अगर हम लोग देखें तो उसे अगर निकालना हो तो हम लोग इसे देखेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। ये जो परसेंटेज में दिया है, ये जो रेट है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शन होगा 5/100। धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसे काटेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 आ रहा है, यानी कि 20 यूनिट जो है ये प्रिंसिपल है, और उस पर एसआई जो है वो 1 बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि 20 यूनिट जो है वो 1 साल में 21 हो जाता है। ठीक। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा गया, एक जोड़ रहे हैं तो ये 21 हो जा रहा है। ये जो एक है वो ये जो है ये ऐसा ही है, जो एक एक यूनिट हमें मिलता है। तो अगर 20 यूनिट जो है, ठीक है, 20 यूनिट ये प्रिंसिपल है, और ये एक यूनिट क्या है, ये ऐसा ही है। तो ऐसा ही हमारे पास दिया है 40, ऐसा ही इक्वल टू 40 है। तो 1 यूनिट के बराबर 40 है, तो P है 20 यूनिट। तो अगर 20 यूनिट हमें निकालना हो तो इसे क्या करेंगे, 40 इंटू 20 करेंगे, तो ये आएगा आपका 800 रुपीज़, जो कि बिल्कुल इसके बराबर है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं, जो मिश्र धन कहलाता है उसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 20 है, यहाँ ऐसा ही था 40, और हमें अमाउंट निकालना होता। तो अमाउंट निकालने के लिए अगर हम लोग पहले बेसिक फार्मूले से निकालते तो पहले ऐसा ही निकालते, ऐसा ही निकाल के फिर उसमें 800 प्लस उसके बाद फिर ये 40 ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि 21 जो है ये अमाउंट है, ठीक है। तो 21 यूनिट जो है ये अमाउंट है। तो 21 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, ऐसा ही 1 यूनिट है 40, तो 21 यूनिट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 40, जो कि आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 1 0, यानी रुपीज़ 840, 840 रुपये, जो कि यहाँ पे आ रहे थे इसको जोड़ के। ठीक है। तो इस तरह इसे बहुत आसान वे में बना सकते हैं, इजी वे में। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, आगे ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम देगा। बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चन बना सकेंगे, मात्र 20 से 25 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल अगर देख लीजिए, प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल अगर 10,000 है, ठीक है, और रेट जो है वो अगर हम ले लेते हैं 20%, ठीक है, और टाइम 1 ईयर का लेते हैं, ठीक है। और ऐसा ही हमें फाइंड करना है, और अमाउंट भी हमें फाइंड करना है, अमाउंट क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट भी हमें फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लेंगे 1/5, यानी कि कोई भी जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो है ये एक बढ़ जाता है, यानी 6 हो जाता है, ठीक है। ये अमाउंट है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, और ये एस आई है, ठीक है। और एस आई इक्वल टू 1 है, और 1 का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, और 6 का वैल्यू क्या होगा। तो 5 का वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000 है, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारा यूनिट कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इक्वल टू 10,000 है। तो 1 यूनिट
इक्वल टू 10,000 अपॉन बटे में 5, इसे काटेंगे 2,000 आ रहा है आपका। एक यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 2,000, और 1 यूनिट क्या है, SI भी 1 यूनिट है, यानी कि SI निकल गया हम लोग का 2,000। और अमाउंट निकालना है तो या तो इसे आप इसमें जोड़ दीजिए डायरेक्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, प्रिंसिपल में SI को जोड़ दीजिए, या फिर आप 6 इंटू 2,000 कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका होगा मिश्र धन अमाउंट, ये होगा 12,000। ऐसे अभी जीरोस पे हैं, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तब वहाँ पे ये सब फॉर्मूला बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5,000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसका रेट है 5%, टाइम 1 ईयर लेते हैं, और उसके बाद आपको SI बताना है, SI इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो SI क्या होगा वैसे ही निकालेंगे, इसका पहले फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि आएगा 1/20, 20 से 21 हो जाता है एक साल में, तो ये हो जाएगा आपका SI 1, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो P इक्वल टू 5,000 है, और P इक्वल टू 20 यूनिट है, इक्वल टू 5,000 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5,000 अपॉन 20। आप इसे, मैं समझाने के लिए इतना बना रहा हूँ, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1, और ये 2 से 1 2 बार में, और फिर 5 बार में, और फिर 0, 250, 500 का आधा 250, तो 1 यूनिट का वैल्यू 250 है, 1 यूनिट। ये आपका SI निकल गया। ठीक है, और इसे इसमें जोड़ दीजिए तो आपका अमाउंट भी निकल जाएगा एक साल का, ये आपका अमाउंट है, या फिर 21 इंटू 250 कर दीजिए, तो ये इससे भी आपका जो आंसर आएगा वो आपका वही आएगा 5250, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे आप सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसानी से जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपके टाइम की बचत होगी। चलिए, अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का और भी बहुत सारा अभी चैप्टर बाकी है, उसे कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम कवर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।